हम भी दिए थे पिछला बार एग्ज़ाम। मेरा दोस्त है वो रमेश बा, उसको हो गया, हमको 2.5 नंबर से छूट गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे। सोचे थे ई बार पूरा लूसेंट जो है ना रट जाएंगे, RS अग्रवाल मैथ का बुक वो भी पूरा पढ़ जाएंगे, नौकरियात साला लेबे करेंगे। PT दिए, क्लियर हो गया। मेंस दिए, लेकिन SSC के रिजल्ट ही नहीं आया है 3 साल से। एगो BSSC वाला दिए थे, वो नहीं आया है रिजल्ट। घर से जब निकलते हैं ना सर, तो बाहर जब जाते हैं तो एक चाचा जी हरदम खैनी लटाते रहते हैं। वो पूछते हैं बेटा तोहर रिजल्ट कहीं आई तो की कह रहा हन, इतना उम्र भे गलो। तो उनको 3 साल से यही बोल रहे हैं, चाचा जी रिजल्ट आते, एग्जाम दिले छिए, आए रहे रिजल्ट। वो भी सोचते हैं साला 3 साल से कौन एग्जाम दिल के है जी रिजल्ट आइए रहे है। ये स्थिति है। रिश्तेदार अलग फोन करके परेशान कर रहा, बेटा की कर रहा लो, रिजल्ट कहीं आए तो। हद स्थिति है। आरो की पिछला बार जो 2.5 करोड़ बच्चा जो फॉर्म भरा, उसमें से हम भी थे। हम भी 500 रुपया दिए थे। सोचे थे कि सितंबर में एग्जाम होगा, SPD पूरा रट गया था, टेस्ट सब दे रहे थे एकदम जबरदस्त तरीका। सोचे थे NTPC में कम से कम वो सीट अपन होगा। लेकिन अभी 500 दिन हो गया, वो 500 रुपया लिए हुए अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। बोलते हैं इतना बच्चा जो है ना, हम कैसे ले, इतना बच्चा है, हम सक्षम नहीं है एग्जाम लेने में। अरे भाई तो सक्षम नहीं रहो, कथिल फॉर्म भरवे लो। जब सक्षम नहीं थे आप, क्यों फॉर्म भरवाए? इलेक्शन के टाइम में लॉलीपॉप देते हैं जी, क्या समझ के रखे आप? सर जी आपका भी इलेक्शन जो है ना, आज होगा इलेक्शन, आपका रिजल्ट अगर 4 साल बाद निकालेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, एक बार मौका दीजिए ना हम लोग को इलेक्शन करवाने, तब बताते हैं स्टूडेंट का पेशेंस क्या है और आपका पेशेंस क्या है। समझ रहे हैं ना? अब पेशेंस यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया है, अब बर्दाश्त नहीं होता है। समझ रहे हैं? अब तो इलेक्शन करवा लिए, रिजल्ट दे दिए 2 महीना में, और उसके बाद क्या होता है? प्रणाम सांसद जी, प्रणाम विधायक जी, झंडा खा ले, इसी में यूज कीजिएगा युवा को। मीडिया की पत्तलकार जो है ऐसे बड़ाई लूटने के लिए, अपना भारत देश में जो है ना, पूरा विश्व भर में सबसे ज़्यादा युवा है, लेकिन जब वही युवा को रोजगार देने वाली बात आती है, तब सब हाथ खड़े हो जाता है सबके। हम नहीं कह रहे हैं हमको दीजिए ना, ये नौकरी दीजिए, वो नौकरी, कम से कम जो वैकेंसियाँ भरवाते हैं जी, उसका तो एग्ज़ाम लीजिएगा ना। है सोचिए ना, फलनमा दिन नोटिफिकेशन निकालते हैं, चिल्लमा दिन कहते हैं फॉर्म भराना बंद हो जाएगा, उसी में लिख देते हैं फिर फलनमा दिन एग्ज़ाम होगा। तो वही फलनमा दिन एग्ज़ाम कहाँ लेते हैं जी? हाँ, ये कौन सी नौटंकी चल रहा है? भगत सिंह युवा थे, सोच लिए थे हमको जो करना है वो तो करके रहेंगे। जन सैलाब आया ना, क्या चाहते हैं? अब वही दोहराया जाएगा। जब मसाल लेके भारत का युवा रोड पे आएगा ना, सब बिक जाइएगा, सब दुबक जाइएगा। समझ रहे हैं? जितना सपोर्ट हम आपका करते हैं, उसी तरह आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। आपने बोला ठीक है, खिलौने का मार्केट है बहुत ज़्यादा, लाखों करोड़ों का, ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि SSC रेलवे वाला स्टूडेंट खिलौना बनाएगा जी? वो तो खिलौना जो बनाते हैं वो अपना इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, उनके लिए आप उनका मनोबल बढ़ाएं, बड़ा अच्छा बात है, GDP में ग्रोथ होगा, GDP में। लेकिन जिनको सिर्फ ज्योग्राफी में मानचित्र पे दर्शाने आता है,
कि कौन सा नदी कहाँ से निकलता है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, वो कैसे खिलौना बनाएंगे जी। आपने फिर बात किया ऐप बनाने का, अच्छा बात है। आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे युवा वर्ग जो उस लाइन में है ऐप बनाए, बहुत खुशी की बात है। इससे हमारा इंडिया डिजिटली ग्रोथ होगा, इंडिया में डेवलपमेंट होगा, अच्छी बात है। लेकिन फिर वही मुद्दा आ जाता है ना रोजगार का, वैकेंसी ऐसा ही कम रहा, तो मजबूर मत कीजिए। अब पत्तलकार मीडिया, तैमूर पैंट में पेशाब किया कि कौन सा कलर का पजामा पहना है, कौन हीरोइन का टाका कौन हीरो के साथ भिड़ा है, ये सब बोलवाना आप बंद कीजिए। नहीं तो बॉयकॉट मीडिया और बॉयकॉट सरकार दोनों होगा, ठीक ना। जब आप हम लोग को बॉयकॉट कर रहे हैं तो हमारा भी ना हक है जी आपको भी बॉयकॉट कर दें। हाँ, ताली जो है दोनों हाथ से होता है ना। अभी देखिए इलेक्शन टाइम फिर वो बिहार दरोगा निकाला है, यह दरोगा वाला क्लियर नहीं हुआ, फिर दरोगा निकाला है। अब बिहार चुनाव खर्चा उससे निकल जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम। लेकिन अब होशियार हो गया सब युवा, ठीक ना। आपका ये सब जो है ना, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, सबका वही हालत है, कोई भी राज्य हो। तो हमारी बातों को सुनिए, ध्यान दीजिए, फिर हम आपका सपोर्ट करेंगे। बाकी जय बिहार रहेगा।